शांति। आज 25 अगस्त 2022 की साकार मधुर मुरली। प्यार के सागर मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। करते हैं ना सभी यही श्रेष्ठ सेवा, ज्ञान अमृत पीते और पिलाते हैं ना। हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? बाबा उत्तर देते हैं, अगर पाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते हो। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। कर रहे हैं ना सभी अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ? हाँ जी बाबा। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बिगड़ी बनाने वाला तो एक वो शिव भोलानाथ ही है ना। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय, मनुष्य सभी अभी आसुरी संप्रदाय है। वह मनुष्य को देवता बना न सके, उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कहाँ देवता बनने के लिए टाइम लगता है। संगम युग छोटे से युग में पुरुषार्थ करते हैं और ना ऊंच पद पा लेते हैं। देवता रहते हैं अमरलोक में। सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं है ना, इसलिए अमरलोक, यह है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमरलोक ले जाने के लिए अमर कथा सुनाएंगे ना, अमर बनाने के लिए। बन रहे हैं ना सभी अमर। अमर कथा सुनकर हाथ ऊपर करें। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, यह किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता है तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुखवंशावली है तो भी जरूर माता पिता तो चाहिए ना। मम्मा को भी मुखवंशावली कहेंगे, बाबा को भी मुखवंशावली, तो दादे को भी तो दादे की भी मुखवंशावली ठहरी। मुखवंशावली का यहाँ नाम ही नहीं। मुख से ज्ञान दिया इसीलिए तो इतने सारे बच्चे अडॉप्ट किए ना शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा। वह कलयुगी ब्राह्मण है मुखवंशावली और तुम ब्राह्मण हो मुखवंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और यह स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी है ना। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलती जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है ना। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, फल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि यह चक्र फिरता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं।
84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए हैं। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है। वहां पे मनुष्य धन का चौपड़ा रखते हैं और बाबा हमें कर्मों के खाते का चौपड़ा बताते हैं। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुप्त हो जाता है। नहीं, पापात्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं ना। तो कोई फिर कहते हैं कि सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की मत। हाँ, सन्यासी बनना ये भी तो मनुष्य की मत है ना। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, कोई भी इस ड्रामा के बंधन से छूट नहीं सकता। आना तो है, चाहे थोड़े समय के लिए, परंतु पाठ तो बजाना है। बाबा कहते वापस भी ऐसे ही जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिखती है। पहली बात है सर्वव्यापी की, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट कह दिया ना। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, है सभी के अंदर बाप की याद समाई हुई है। हाँ जी बाबा, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा दूरी भी करते हो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक है। वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा दोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय है ही झूठ खंड, सच्चा खंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ, तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो। बाप दादा समझाते हैं और हम समझते हैं। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत के संग में बैठे हो, सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए।
उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। यूं तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियां निकलती हो। वह नदियां तो पानी के सागर से निकलती है। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़ी ही जाएगी। यह तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी है, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। अच्छा चला, हम ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहें हाँ जी बाबा, ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, न कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी जरूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो? मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूं। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे बाबा, और हम हर कल मिलते हैं ना। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? याद है ना सभी को? हाथ ऊपर करो। बाबा ने बताया तो याद आ गया ना। मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते नहीं, यह सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। यह चक्र तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ। कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी है कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुखधाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो बाबा कहते हैं 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, वहां चलना है या दुख धाम में जाना है? और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पाठ में तो आना जरूर है। बाबा पहले मुक्ति धाम में ले जाएगा, फिर सुख धाम में, तो दोनों धाम बाबा के पास है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? पुरुषार्थ नहीं किया, स्वर्ग में नहीं आएंगे तो दुख धाम में आना पड़ेगा। तो बाबा कहते स्वर्ग की इच्छा नहीं है क्या? तुम नरक में माया के राज्य में ही आने चाहते हो क्या डायरेक्टली? उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा, परंतु शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सतो होगा। जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मार्च के बाद इम्तिहान होता है ना, ऐसे नहीं ना कि जैसे एडमिशन लिया वैसे एग्जाम दे दो। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी। महसूस कर रहे हैं ना, जैसे जैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अवस्था परिपक्व होते हुए बहुत वृद्धि को पाएंगे।
कितने सेंटर्स खुले हैं? सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला। अमृत वेले का पुरुषार्थ, अमृत वेला का योग, अमृत वेला में सुनी हुई मुरली, सबसे नंबर 1 फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ वाली। बाबा कहते कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। इसलिए अभी मुरली क्लास का 2 टाइम रखा है। नेक्स्ट डे की मुरली एक दिन पहले ही रात्रि में 8:45 भी सुन ले, फिर अमृत वेला भी सुन ले। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती। बाबा के पास हमारा संकल्प पहुंचा, हमारी 2 शिफ्ट चल रही है तो बाबा भी अच्छा। बच्चों ने समझा, बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल निकालो। तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ? चेक करो कचेरी में। कोई भल कोई भूल तो नहीं हुई? चेक करो। फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, हम महादुश्मन है। इन पर जीत न पाई तो पद भ्रष्ट होगा, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दीवे और तूफान की। तूफान तो आएंगे, दीवे को अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है कि हमारी बाती बुझ न जावे, पवित्रता का व्रत खंडित न हो जावे। इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं, फिर यह माया कैसे विघ्न डाल सकती? हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए ना, यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ये बार बार अपने अंदर घोटना है, तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर बाप स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, न रजिस्टर खराब न हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म न हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। रहना योग से पुराना हिसाब किताब चुकतू है। हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। का विश्लेषण है, अमृत वेले से रात तक अब ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी नहीं जाए। आज का हमारा सोमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए और सारा दिन अनुभूति में टिकने के लिए, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। भाग्य की स्मृति को जितना अपने सम्मुख रखेंगे ना, उतना ही खुशी में नाचते रहेंगे।
आज का स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। आज विशेष 25 अगस्त दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस है ना। तो दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियां। इसमें पहली पॉइंट है, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरी पॉइंट है, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। थर्ड पॉइंट है, जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, उससे ममत्व टूट जाएगा, सब के बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप ही याद, बुद्धि में केवल एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। फिफ्थ पॉइंट है, वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसको पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। सिक्स्थ पॉइंट है, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सेवेंथ पॉइंट है, प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता हम किसकी संतान है। एथ पॉइंट है, वह किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नाइन्थ पॉइंट है, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरहंकारी, वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना ये भी संपूर्णता की निशानी है। 10th पॉइंट, वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा में घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान होगी। 11th पॉइंट, वह सबका संबंध एक बाप से जुड़ाएगा, उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपने प्यारे से प्यारी चीज दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12th पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा, ज्ञान नेत्र खुला होने कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे, यह भी संपूर्णता की निशानी है। 13th पॉइंट, उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करेगा, दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म करता रहे, यह भी संपूर्णता की निशानी है।
14th पॉइंट, वह आज्ञाकारी वफादार होगा, एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। 15th पॉइंट, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 15वें पॉइंट में बाबा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति उन्हें नथिंग न्यू लगेगी। दादी का क्लास, दादी की सूक्ष्म धारणाएं जो बाबा से उन्होंने ली और हमारे तक वो पहुंच रही है। ये लास्ट पॉइंट है, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात आएगी ही नहीं। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। से अपने सूक्ष्म पुरुषार्थ को भी बढ़ाते चले। अच्छा, शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे। संगठन में साइलेंस में रहे, बाबा के घर के लिए। अच्छा, ओम शांति। विशेष अटेंशन। 25 तारीख का तो लाइव अमृत वेला 4 बजे ही है। 26 अगस्त का लाइव अमृत वेला 3:45 रहेगा। बाकी मुरली क्लास सेपरेट लिंक में 4:45 बजे, और नेक्स्ट डे की मुरली प्रीवियस डे रात्रि 8:45 बजे रात्रि क्लास में। ओम शांति।